अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि बीगू आंटी आजकल कौन सी सिचुएशन से गुज़र रही हैं। बीगू आंटी जो है वो अपने व्लॉग्स तो अपलोड कर नहीं रही। खैर, उन्होंने तो व्लॉगिंग काफ़ी अरसे की छोड़ी हुई। एक अरसा से वो रिएक्शंस में इंटरेस्टेड हैं। जी बिल्कुल, सितारा यासीन पर उल्टे सीधे रिएक्शंस देने में उनको इतना मज़ा आया क्योंकि उनको व्यूज़ पड़ रहे थे। सितारा है ना, ब्रांड है, नाम तो बिकता है। तो सितारा यासीन के नाम पर उन्हें ठीक ठाक व्यूज़ पड़ते थे और तब से आई थिंक उन्होंने व्लॉगिंग को पीछे कहीं छोड़ दिया और वो रिएक्शन की दुनिया में आ गई। रिएक्शन की दुनिया में क्या आ गई, बस सितारा के ही पीछे पड़ गई। बाकी कोई रिएक्शन देने का टैलेंट नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो बंदी जो है वो खुद ही अपनी लाइफ में खुद ही एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसके ऊपर रिएक्शंस देने पड़ जाते हैं। क्योंकि उस बंदी ने खुद अपने आज के व्लॉग में जो बातें बोली उससे रिलेटेड मेरा आज का ये रिएक्शन है। दोस्तों, ये बीगो आंटी जो है इसने थंबनेल लगाया कि मेरी डिवोर्स क्यों हुई थी। ठीक है, अंदर इसने पूरी रामलीला जो है वो आगे पीछे करके सुना दी, जो इसने कथा बना रखी थी, रियलिटी नहीं। ठीक है, उसको आई थिंक 20-25 मिनट का इसने उसको कर दिया और फिर उसमें ये तो शुक्र है कि फॉरवर्ड करके देख लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा स्किप भी करती हूँ बीच में से। कभी कभार जब मुझे लगे किसी थंबनेल से रिलेटेड ऐसी चीज़, शायद थंबनेल ही ऐसी चीज़ होती है जिससे जाकर आप देखते हैं चीज़ को। खैर, अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी, कुछ भी पता ना चलता तो मैंने तो चित्तर लगा के आ जाना था इनको। खैर सॉरी। तो हाँ, बात मैं कर रही थी कि बीगू आंटी ने उसमें मनगढ़ंत सारी कहानी अपनी सुनाई है, जो कुछ भी था आगे पीछे किया उसको सुनाया और एंड में जाके कहती हैं कि मुझे डिवोर्स क्यों हुई ये भी मैं किसी दिन आपको बताऊंगी। भी जब तुमने बताना ही नहीं था तो तुमने थंबनेल क्यों लगाया था। खैर, बात करते हैं। बीगू आंटी कह रही थी कि मैं अपनी लाइफ इसकी स्टोरी इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि लोग मेरी लाइफ से सीखें, लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो बीगू आंटी, पहली चीज़ तो ये है कि आपको सितारा की लाइफ में जब हमने देखा था ना, लाइफ की बात करी, नॉट लाइव की बात कर रही हूँ, उसकी लाइफ में जब से आपने इंटरफेरेंस शुरू की थी तब से ही हमने बड़ा कुछ सीख लिया था कि किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं घुसाना है, ख़ास तौर पर बीगू आंटी जैसी औरतों को नहीं घुसाना है। हमें बिल्कुल भी आप नहीं अच्छी लग रही थी उनके घर के अंदर, लेकिन क्या करें, गंदा है पर धंधा है जनाब। आपको बर्दाश्त किया वहाँ पर हम लोगों ने एक ऐसी चीज़ को जो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन आपने चलो बुरे वक्त में जब सितारा के ऊपर शुरू में सितारा की ट्रोलिंग शुरू हुई थी उस वक्त आपने उसको बेटी कहा। खैर, तो आप कहती हैं कि मुझसे सीखें, तो जी बड़ा कुछ सीखा, आपको देख देख कर बड़ा कुछ सीखा। ये सीखा कि दुनिया में कोई माँ नहीं होती, माँ वही होती है जिसने आपको पैदा किया होता है। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि वाईटी की दुनिया में कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। ठीक है, हाँ, ये सीखना तो हम भूल ही गए कि बिन बुलाए मेहमान, वो भी हमने सीखे कि बिन बुलाए मेहमान जो होते हैं वो कभी भी आके बरा जमान हो सकते हैं और आपकी लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसे आप कर रही थी उसकी लाइफ को डिस्टर्ब। खैर, खा पी के उसके बाद उंगलियां चाट के उन्हीं थालियों में जो है वो, अब कोई गंदा लफ्ज़ तो नहीं कहूँगी, चलो छेद कर लेना ही कह देते कि छेद करते हैं लोग, वो भी हमने सीखा, देखा कि आप ऐसी हैं और लोग ऐसा करते हैं। खैर, बड़े इंटरेस्टिंग सबक मिले हमें आपकी लाइफ से। एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि आपने कहा कि आपको डिवोर्स क्यों हुई, आपने थंबनेल लिखा लेकिन आपने अंदर बताया नहीं। फिर आप कहती हैं कि वो बंदा जो है वो मेरे और मेरे बच्चे के ख़र्चे नहीं उठा सकता था। मेरे तो छोड़ो, मेरे बच्चे के ख़र्चे नहीं उठा सकता था, तभी तो मैं अलग हुई। अगर वो बच्चे के ख़र्चे उठा सकता तो फिर मैं क्यों अलग होती। और फिर आप कहती हैं कि आपने अपने बच्चे को बड़ी ऐश व इशरत की ज़िंदगी दी और आप नहीं चाहती थी दूसरी शादी करना, लेकिन आपने दूसरी शादी भी कर ली। हालांकि आप कहती हैं अपने उसी ब्लॉग में कि मैं खुद में एक मर्द थी और मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं थी, वो काम जो मर्द करते हैं मैं वो सब बड़े आराम से तब भी कर लेती थी और मैं अब भी करती हूँ। तो बीगू आंटी, मुझे हैरत हुई, मैंने कहा कि यार ये बंदी कहती है कि वो ख़र्चा नहीं उठा सकता था और ख़र्चा तो आपका आई थिंक चवी भी नहीं उठा पा रहा है, इसीलिए वो आपसे भाग गया। जितने ख़र्चों की डिमांड आप करती हैं तो क्या आपके पेरेंट्स को पहले नहीं पता था कि हमारी बेटी जो है वो औकात ही भूल जाएगी। खैर, दूसरी चीज़ ये कि आप कहती हैं कि आपने अपने बच्चे को बड़ी ऐश व इशरत दी। तो एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि औलाद को ऐश व इशरत तो आई थिंक देना ज़रूरी नहीं होता, तरबियत देना बहुत ज़रूरी होता है।
बीगो आंटी आप कहती हैं कि अपनी ज़िंदगी में आपने बड़ी मुश्किलात देखी और बड़ी तकलीफ़ें झेली और ये तंगी देखी, वो तंगी देखी, और पहली शादी जो है आपकी वो जो है वो सही नहीं चली। उसके बाद दूसरी आप नहीं करना चाहती थी, फिर भी कर ली, वो भी सही नहीं चली। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि गलतियाँ आपकी हैं? शादी आपकी पहली टूट गई, दूसरी आपकी सही चली नहीं, और बेटे की तरबियत के लिहाज से आपने कभी बात ही नहीं की। आप तो कहती हैं ऐशो इशरत। तो आपका सोचने का नज़रिया ही गलत था बीगो आंटी। आपको दूसरों की लाइफ से कुछ सीखना चाहिए, बजाय इसके कि आप मिसाल बन कर रहे हैं। अगर आप मिसाल बनना चाहती हैं तो रियलिटी रखें, लोगों के सामने फैक्ट्स रखें कि आखिर आपकी शादी क्यों टूटी और दूसरी शादी भी आपकी क्यों नाकाम रही, आपकी गलती क्या थी। क्योंकि फिर मिस्टेक तो आप में ही हुई ना, कि हर बार हर चीज़ आपके साथ ही गलत हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी गलती होती। सॉरी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बंदी कहती है कि मेरी गाड़ी कोई ले गया और ये हो गया और वो हो गया, और मेरा जो है वो लाहौर में जो घर है मेरे अब्बा का दिया हुआ, वो सिर्फ मेरा है और मेरे बेटे का है, और गाड़ी जो है वो मेरी और मेरे बेटे की है। उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट जो है वो चवी साहब ने की थी, यूँ यूँ आपने बताया। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई। ये कहती हैं जो गाड़ी मेरी थी वो मेरा कुल्ला सासा था, ठीक है, और ये कहती हैं कि गाड़ी जो है वो मेरी शादी से पहले के पैसे थे और मैंने उनसे ली थी। तो बीगो आंटी, आपकी जो पहली शादी थी तब आप कहती हैं आपके हस्बैंड के पास आपको खिलाने के लिए, आपके बच्चे को खिलाने के लिए पैसा पाई था नहीं, आपने डिवोर्स ली। और दूसरी शादी से पहले आपने गाड़ी ले ली। आपने कहा ना कि आपके पास गाड़ी थी दूसरी शादी से पहले ही, आपके पास पैसा था दूसरी शादी से पहले ही। तो कहाँ से आया था वो पैसा? आपने एक बार अपने एक बिज़नेस का जिक्र किया था, कहीं ये वही पैसा तो नहीं था वो जो आप बता रही थी आप लड़कियां सप्लाई करती थी, लड़कियां बेचा करती थी? कहीं ये वही पैसा तो नहीं था? खैर, तो ये बंदी कहती हैं कि जनाब वो पैसा जो था इनके पास उससे इन्होंने गाड़ी ली थी, और फिर उसके बाद हाँ, एक और बात करती हैं, कहती हैं कि गाड़ी जिन्होंने मुझसे ली है और मुझे तबाह करने की कोशिश की है, ये पहले भी करते रहे हैं और उन्होंने अब भी किया है, और मैं जानती हूँ और मुझे अच्छे से पता है। तो आंटी जी, अगर आपको इतने अच्छे से आप जानती हैं और इतने अच्छे से आप पता है, तो आप अभी तक बैठी हुई क्यों हैं? आपने कुछ किया क्यों नहीं? आप तो वो है ना, हाँ, पता नहीं कौन से जेल से कोई रिहा होके आ रहा था और उसको आप लोगों पे छोड़ रही थी। और इसके अलावा वो क्या नाम था आपका नौकर, सबका नौकर, खान नौकर? खान नौकर था आपके पास, लावारिस, आगा पीछा कोई भी नहीं। उसको क्यों नहीं बलि का बकरा बनाया आपने अभी तक, अगर आप इतनी पहुंच वाली हैं और आपको सब पता है तो? आप यहाँ यूट्यूब के ऊपर बैठकर बस लोगों को धमकियाँ देती हैं, तड़ियाँ देती हैं, डराती हैं कि लोग ये समझें कि भाई बीगो को सब पता है गाड़ी कौन ले गया। हालांकि बीगो को कख नहीं पता। जिसे कख नहीं पता होता ना, वही बैठ के टसवे बहाता है। जिसे सब पता होता है और सब कर सकता है, वो रोता नहीं है, ठीक है। बीगो कहती हैं कि ये जो कोशिश की गई, ये इससे मैं मर भी सकती थी। यानी कि एक गाड़ी चोरी होने से बीगो आंटी आप कड़ाया हो जाती। ये बात मुझे समझ नहीं आई। कहती हैं मैं मर्द हूँ और मर्दों की तरह जीना जानती हूँ, और अपनी लाइफ को मर्दों की तरह मैं खुद से अपनी लाइफ का सब कुछ कर सकती थी, खुद डील कर सकती थी और मर्दों वाले काम कर सकती थी। तो क्या इतनी छोटी छोटी बातों में मर्द मर जाया करते हैं? क्या आप के अंदर जो है वो इतनी ही कैपेसिटी है कि एक पैसों से आई हुई चीज़ उस पे इंसान मर जाए? वाह, बड़ी आप लैंडलॉर्ड बताती थी ख़ुद को, बड़ी दौलतमंद बताती थी, और चंद टकों की गाड़ी के पीछे आप मर रही थी। वैसे एक बात बताएं बीगो आंटी, जब आप सितारा को तबाह कर रही थी, बर्बाद कर रही थी, मरियम की एडिटेड पिक्चर आप लेकर आई और नौशीन की आपने पुरानी तस्वीरें निकलवाई, उसके मीडिया पर काम करते वाले दौर की, उनकी बेहुरमतियाँ आपने करवाई अपने उस भाड़े के टट्टू से। उस वक्त आपको ज़रा सी भी दया नहीं आई, ज़रा सी भी शर्म नहीं आई कि मेरी इन हरकतों से किसी की जान भी जा सकती है, कोई अपनी ज़िंदगी के साथ भी खेल सकता है, कोई ख़ुद को ख़त्म भी कर सकता है। सितारा छोड़ो, उसकी बेटियों के लिए भी आप क्या कुछ नहीं करती रही। वो मासूम बच्चियाँ जो ना 3 में ना 13 में, किसी गिनती में ही नहीं है, ठीक है, वो तो भी टीनेजर भी नहीं है, जिनके लिए आप इतनी गल्लाजतें करती रहीं और हंसी ठट्टों के साथ, चस्कों के साथ, वो क्या कहते हैं,
तालियां पीट पीट के आप कहती होती थी कि व्यूज़, मैं आपको सच बताऊं, व्यूज़। कौसर जो है वो अपने भाई की ही बीवी, ऐसे ही कहा था ना आपने। और मरीम की पिक्चर को लेकर आपने क्या कहा था? वो एडिटेड पिक्चर जो आपने एडिट करवाई जो थी, अभी भी हेटर्स के बीच में मूव होती रहती है। और कितने ही लोग आकर ये कह चुके कि हम इसके बारे में कोई हकीकत नहीं जानते थे, हाँ हमसे गलती हुई, हमने जो है मरियम के लिए गलत बयानी की और गलत चीज़ को हमने हमला पर लाकर हमने मीडिया पर रखा। उस पिक्चर के अंदर वाज़ह तौर पर एक स्टिकर दिखाई दे रहा है जो मरियम के फोरहेड के साथ साइड में लगाया हुआ है, क्योंकि वो एडिटिंग में मरियम का फेस जो है वो उस मॉडल पिक के ऊपर नहीं बैठ रहा था जो न्यूड पिक ली हुई थी, जिसके ऊपर ये एडिट कर रहे थे। मरियम का फेस वहाँ बैठ नहीं रहा था, सही से फिक्स नहीं हो रहा था, तो इन्होंने एक साइड छुपाने के लिए, उसमें अपनी मिस्टेक छुपाने के लिए एक साइड से एक स्टिकर भी उस पर लगा दिया। ठीक है, इतना वाज़ह तौर पर पता चलता है। क्या कुछ नहीं करती थी बीगो आंटी, आप क्या कुछ नहीं करती थी, क्या कुछ इन पास्ट नहीं करती। शुक्र करें, शुक्र करें कि आपकी ये बलाएं जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मामूली सी गाड़ी पे टल गई, कुछ ज़्यादा नहीं चला गया आपसे। अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें, क्योंकि आपने कई बार माफ़ियाँ मांगी और माफ़िया मांगने के बाद आपने दोबारा वही घटिया हरकतें की, वही ये तो होना था ना। आपको चबी छोड़ के चला गया, आपकी गाड़ी छिन गई। अल्लाह से डरें इससे पहले कि कुछ और भी घिनौना आपके साथ हो। लेकिन आप बड़ी ढीठ हैं, बड़ी ढीठ औरत हैं, आंखों देखी मक्खी निगल लेती हैं आप। गलाज़त आपके सामने ढेर पड़ा हो ना, लेकिन आपको पता है इसके पैसे आने हैं, आपने निगल लेनी है, आपने तौबा इस्तग़फ़ार भी करनी है, माफ़ियाँ भी मांगनी है, और बाद में बैठ के इसी गंदे से मुंह के साथ आपने पता नहीं क्या क्या कहना है फिर लोगों को, फिर अपनी तौबा और माफ़ी भूल जानी है। खैर दोस्तों, मेरा ख्याल इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। बेबू कितनी क्लास काफ़ी है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन्हें अच्छा लगा हो लाइक करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिफ्त मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।